अब ये क्लास ले रहा हूँ, लीडर बोर्ड में मेरा नाम आएगा। ये तो 8:30 की क्लास है ना बाबू। हाँ, आपकी भले ही स्कूल से आपको समर वेकेशन की छुट्टी मिल गई होगी, लेकिन यहाँ से आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। सप्ताह में आपको 3 दिन क्लास जरूर करनी होगी, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, आप भी बोलो आप भी बोलो। मोहित नाम से जो बच्चे जन कोई डाउट है आपको। हाँ, विवेक नाम से जो बच्चा जान के, हाँ आपके लगेगी, लगी क्लास लगेगी आपको, मतलब कि अटेंडेंस लगेगी। अच्छा, चलो। हाँ, पूछ लो क्या डाउट है, पूछो। रोशन लाल नाम से बच्चा जान के, हाँ कोई डाउट है वो आप माइक ऑन करने के लिए बोलो, बोलो क्या डाउट है वो आप। सर आप होमवर्क जो हमें अवंती की तरफ से बुक मिली है उसमें से दोगे? क्या होमवर्क? जो आपको अवंती की तरफ से 2 बुक मिली होगी, एक आपकी मैथ की, एक साइंस की, है ना। यस सर। तो जो आपकी मैथ की बुक है ना, उसी से हम लोगों ने डिजिटल फॉर्म में होमवर्क बनाया हुआ है। जो हम लोग आपके ग्रुप में होमवर्क शेयर करते हैं, उसी के क्वेश्चन होते हैं अधिकतर, उसी के जैसे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आप यस मेरा डिजिटल वाला होमवर्क बनाना, और साथ के साथ आप वो बुक भी साथ के साथ सॉल्व करते जाना। फिर भी अगर उसमें कोई डाउट होता है बुक के क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे पूछ लेना। क्लियर है बाबू। यस सर। ओके, चलो बढ़िया। स्टार्ट कीजिए। चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम डिस्कस करें क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, हम लोग रियल में डिस्कस करें। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्लास में? रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है ए एंड दूसरा नंबर है बी, मतलब कोई दो नंबर है ए और बी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। रिपीट करता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने पिछली क्लास में एक हमने रिलेशनशिप पता किया था। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है ना। चलो, उस क्वेश्चन का आंसर करो आप आराम से। कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में जाकर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 36, HCF of two number is 36 and their LCM is 144. If one of the number is 54, then the other number is, है ना। चलो, इसका आंसर करना आपको पोल से समझा के। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप कोशिश करो 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलो, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 36, दो नंबर का एचसीएफ हो गया 36, एलसीएम हो गया 144। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, देन फाइंड द अदर्स, है ना। चलो, 5 मिनट टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे, आराम से टाइम लेंगे, अपना आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, सारे सर बच्चे आंसर करेंगे, सारे सर बच्चे आंसर करेंगे।
क्या होता है हमारे पास, क्या रिलेशन होता है सर की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसी, है ना। ए इंटू बी बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट को, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं, देखो सर क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया, हाउ मच एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ दिया गया हमारे पास 36, एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम दिया गया 144 एंड वन नंबर हमारे पास दिया गया, एक नंबर दिया गया हमारे पास, वन नंबर दिया गया हमारे पास 54 और हमें अदर नंबर मतलब हमें अदर नंबर निकालने, मतलब अदर नंबर निकालने हैं, अदर नंबर हमें निकालने हैं, है ना। ये अदर नंबर निकालने, क्लियर है, मतलब भी निकालने, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। क्या हमें पास रिलेशन है सर, क्या होता है ए इंटू बी बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम, ये होता है ना। सॉल्व करते हैं, ए इंटू बी बराबर होता है एस सी एफ इंटू एलसीएम, मान हो गया 54 इंटू बी बराबर एस सी एफ ऐसे हो गया 36 और एलसीएम हो गया 144, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आ गया देखो बी का मान हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 144, ये मल्टीप्लाई में दे रहा है सर, डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। चलो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा देखते हैं, देखो 6 से 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, फिर आप देखते हैं क्या और क्या कटेगा सर, क्या 9 1 जा 9, फिर देखो 9 1 जा 9, यहाँ 5 9, हाँ ठीक है, यहाँ पर 9 6 जा, है ना, तो कितना गया सर 16 इंटू 6, तो 16 छक्के 96, which option is right answer, option A is the, I hope it is clear, then take a screenshot and type double, then take a screenshot and type double। आसान से सवाल था, आसान से सवाल था, इजी सवाल था, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल, है ना। ये समझते हैं, देखो ध्यान, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 5 इंटू 5 कितनी बार 5 लिखा गया, हाउ मेनी टाइम्स 5 रिटन, कितनी बार 5 लिखा गया था, बोलोगे 3 टाइम्स 5 लिखा गया, 1 2 3। तो अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमें अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो हाउ टू राइट, ध्यान दो, जो भी नंबर बार बार लिखे जाते हैं, जितनी बार लिखे जाते हैं, ध्यान सुनो, जो भी नंबर लिखे जाते हैं, जैसे क्या लिखा गया 5 5 5 लिखा गया ना, 5 क्या हो गया 5, अब 5 कितनी टाइम्स लिखा गया, तो 5 सर 3 टाइम्स लिखा गया, 1 2 3 5 कितनी टाइम्स लिखा जाए, तो जितनी टाइम्स लिखा जाता है उतने को हम उसके पावर में, उसके एक्सपोनेंट में डालते हैं। तो यहाँ से मैं क्या सीखा कि 3 क्या कहलाएगा सर, 3 होता है हमारा एक्सपोनेंट, 3 क्या होता है सर एक्सपोनेंट, एंड 5 को हम क्या बोलते हैं सर, 5 को हम बोलते हैं बेस, एंड 5 को हम क्या बोलते हैं सर, 5 को हम बोलते हैं बेस, और ये इंटायर सबको मिला क्या बोलते हैं, सबको मिला के हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबको मिला क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे में 3 क्या हो गया, 3 हो गया हमारा एक्सपोनेंट, 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा बेस, और दोनों को मिलाती है बेस टू दी पावर एक्सपोनेंट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल, क्या कहलाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा, है ना। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपको बताते चलिएगा। ठीक, उसमें अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो व्हाट इज इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे सर, 6 कितनी टाइम्स लिखा गया, सर 6 लिखा गया, देखो 1 2 3 4 4 टाइम्स लिखा गया, यानी कि ये लिखा है सर, यानी 6 टू दी पावर 4, क्या लिखा है 6 टू दी पावर 4, और 4 क्या हो गया सर, 4 होता है हमारा एक्सपोनेंट, 4 क्या कहलाएगा सर एक्सपोनेंट, एंड 6 क्या कहलाएगा सर, 6 कहलाएगा हमारा बेस, 6 क्या कह जाएगा सर, 6 कहला जाएगा हमारा बेस। और सर ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा सर, ये टोटल मिलकर कहलाएगा सर क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये टोटल क्या कहलाएगा, टोटल कहलाएगा सर हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर यहाँ तक, 4 हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा, 6 क्या बेस, टोटल मिलाने क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज इट ओके, क्लियर यहाँ तक, क्लियर है ना, समझ में आ गया यहाँ तक, है ना।
चलो अब मैं अगला जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान समझो, इसी तरह मैं पूछूंगा आपसे, है ना। चलो अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, इस सर हमारे पास लिखा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 चलो अब बताओ सर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, इसके एक्सपोनेंट कितने होंगे सर, इसमें एक्सपोनेंट कितना है बताएंगे सर, उसे चार्ट में बताएंगे एक्सपोनेंट क्या होगा। हाँ चार्ट में बताइए, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, सिंपल सर, 1 2 3 4 5 6 कितनी बार सर 6 लिखा है सर 6 टाइम, ठीक है सर 2 to the power 6, तो जिसमें सर ये 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट, 6 हो जाएगा एक्सपोनेंट, एंड 2 क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा हमारा बेस, 2 क्या हो गया सर, 2 हो गया हमारा बेस, और ये टोटल मिलकर क्या कहलाएगा, ये टोटल हमारा कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे में। चलो तो इसमें हमने दो चीजें सीखा कि सर हम एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, सर हम एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें एक्सपोनेंट और बेस दोनों के दोनों होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसी में जो हमारा पावर में होता है उसे कहते हैं एक्सपोनेंट। अब ध्यान समझो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सर अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जैसे मैं अगर इसको एक टॉपिक बनाऊं, हेडिंग बनाऊं, तो हाउ टू राइट एंड रीड, हाउ टू राइट एंड रीड एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे लिखते और पढ़ते हैं, है ना, कैसे लिखते हैं पढ़ते हैं ये समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सर 5 और यहाँ क्या है 6, एक्सपोनेंट क्या है 6, इसको कैसे आप पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, तो बोलोगे सर इसको ऐसे पढ़ोगे 5 to the power, क्या पढ़ोगे सर आप 5 to the power 6, क्या पढ़ोगे आप सर 5 to the power 6, हिंदी में से बोलते हैं 5 की घात 6, इसलिए सुनेंगे 5 to the power 6, 5 to the power 6, और ये 5 to the power 6 क्या है सर, ये 5 to the power 6 हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है सर हमारा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस बार चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, बताइए 7 और यहाँ गया 8, बताओ सर इसको कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये बताओ सर बच्चे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये बताओ। हाँ लिख के बता दो, लिख के बता दो कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे कैसे, 7 to the power 8, ग्रेट बहुत बढ़िया, ग्रेट बहुत बढ़िया सर, क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे सर 7, बेस में क्या है सर, पहले बेस को पढ़ते हैं फिर हम एक्सपोनेंट को पढ़ते हैं ना, 7 to the power 8, 7 to the power 8, और ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल, ये हो गया क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर है, 7 to the power, है ना। चलो अब आते हैं कि सर हाउ टू सॉल्व एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाउ टू सॉल्व एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इससे बढ़ने से पहले मैं 2 3 क्वेश्चन पहले करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे लिखेंगे, इसको लिख लो हाउ टू राइट, हाउ टू राइट एनी numbers into exponential form, exponential, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझते हैं, किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये समझते हैं। अगर मैं बोलूं सर 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, बताओ क्या होगा। तो देखते हैं सर बच्चे, व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 25, what is the exponential form of 25, बताइए 5 to the power 5, ध्यान से 5 to the power 1,
ध्यान से, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, है ना। चलो चेक करते हैं। देखो सर 25 है ना, चलो 25 का फैक्टर निकाल दो। 5 5, फिर इधर 5 बन जाए 5। क्या दिखा सर इसका फैक्टर में हमें? इसका फैक्टर दिखा सर 5 5। क्या फैक्टर दिखा सर? 5 और 5। बताओ हाउ मेनी टाइम्स 5 विल रीड, कितने बार 5 को हमने टाइप लिखा हुआ है सर? 2 बार। तो इसके एक्सपोनेंट भी क्या जाएगा सर? इसके एक्सपोनेंट जाएगा 2। तो ये हो गया सर इसका, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको कैसे हम रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे सर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर। इसको कैसे रीड करेंगे हम? 5 टू दी पावर। इज इट ओके? हाँ, 5 टू दी पावर 2 कितना है एक्सपोनेंट में? एक्सपोनेंट में है सर 2। इसके एक्सपोनेंट कितना है सर? इसके एक्सपोनेंट में है 2। इसको पढ़ेंगे सर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर। इज इट ओके, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 64। चलिए, व्हाट इज इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म? व्हाट इज इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म? राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 64। First of all, we have to calculate the prime factorization of 64. Prime factorization निकाल लेंगे हम। चलो, टू टू दावर 8 6 8। अच्छा, 2 टू दावर 6 है, ग्रेट। अच्छा, कुछ बच्चों ने 8 टू दावर भी 2 आ रहा है, ग्रेट। हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट। देखो हमेशा कोशिश करते हैं ना हम प्राइम नंबर के फैक्टर में जाए। ग्रेट, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, ग्रेट। सर हमेशा कोशिश कर दो, जिसका भी निकाला आप फैक्टर निकालो। 64 का फैक्टर निकालो सर 2 से। 32 सर 2 से। 16 सर 2 से। 8 2 से 4 2 से 2 2 जा 4 फिर 2 1 जा। यानी व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी? 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स। और ये हो जाएगा सर हमारे पास 2 2 हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। यानी हो गया, इसको हम कैसे रीड करेंगे? आफ्टर रीड इसको रीड करेंगे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 6। 2 टू दी पावर 6, है ना। और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 टू दी पावर 6। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको रीड कैसे करेंगे सर? इसको रीड करेंगे हम 2 टू दी पावर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होगी, है ना। इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे सर 2 टू दी पावर 6। इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे हम 2 टू दी पावर 6। क्लियर है? हाँ। अब देखो कुछ बच्चे बोले सर इसको 8 इंटू 8 भी लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, ठीक है, वो भी इसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लेकिन जनरली देखो आप बोलोगे सर 64 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर 8 इंटू 8 एंड 8 टू दी पावर 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 64। बट लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना तो हम सबसे छोटे से छोटे के एक्सपोनेंट में लेके जाए। जैसे आप फिर क्या बोलोगे? आप 8 को बोल सकते हो सर, 8 को बोलोगे सर 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 2, फिर बोलो सर 2 टू दी पावर 6 हो गया। तो ये भी 2 टू दी पावर 6 ये भी आ रहा है। लेकिन हम कोशिश हमेशा क्या करते हैं? हम कोशिश हमेशा करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर की पावर, मतलब प्राइम नंबर की पावर को फॉर्म में लेके, एक्सपोनेंट के पावर फॉर्म में लेके, है ना। आगे सुनिए। चलो, ये तो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे राइट करते हैं। ये तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे राइट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये था जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन वो करा दिया है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने 25 पे करा दिया। अब आते हैं सर कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व, या हाउ टू सॉल्व एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हियर व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म? 3 टू द पावर 4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 4?
3 to the power 4 का क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुआ? सर इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने एक्सपोनेंट में लिखे रहते हैं उस नंबर को हम उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे ये लिखा है 3 to the power 4, यानी हमें 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। यानी हमें 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है सर? 3 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई में लिखना है ना? लिख दें। ये कैसे? देखो हमारे पास 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 27 3 जा कितना हो गया? 81, है ना? ये क्या? 27 या 81। क्लियर? क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आप बताओ, अगर मैं इसी तरह पूछूं कि फाइंड द वैल्यू, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 5, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to the power 5? बताइए, आप इसका आंसर बताएंगे, आप इसका आंसर बताएंगे, जल्दी बताएंगे इसका आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to the power 5? ग्रेट, आराम से बताइए, आराम से बताइए। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 5, क्या होगा उसका वैल्यू, ये बताना आप। चलो ग्रेट, एक बच्चे ने आंसर किया, बहुत नहीं सर, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आना चाहिए, है ना? 4 ऑप्शन आप रेस्पॉन्स करते रहो, तभी तो मैं मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। ग्रेट सर, 2 to the power 5 का मतलब क्या हुआ सर? जितनी एक्सपोनेंट होती है ना उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है ना? यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। चलो मल्टीप्लाई लिखते हैं 2 को 5 टाइम्स तक। ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 16 2 जा 32। कितना हो जाएगा सर? 32। आया समझ में? एंड 2 to the power 5 का मान कितना हो गया? 32। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे। जल्दी करेंगे क्या? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 9 to the power 3, है ना? और इसका आंसर आपको कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जा, आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जा। 9 to the power 3। चलो यू हैव 2 मिनट, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। चलिए ग्रेड ग्रेड ग्रेड, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत बच्चों का आंसर एकदम सही सही आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट 30 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड। ग्रेट ग्रेट, देखो सारे से बच्चे जरूर जरूर आंसर करेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, डिस्कस किया जाए। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया। क्या बोला गया है सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या दिया गया है 9 टू द पावर 3। सब जितने भी एक्सपोनेंट होते हैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, 3 है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ना। तो चलो ये आ गया क्या, 9 9 का 81, फिर 81 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, ये 81 इंटू 9, 9 1 9, 9 जा 9 से 729, 729 है ना। तो which option is the right answer? Option A is the right answer. Which option is the right answer? Option A is the right answer. हाँ, then take a screenshot and type down. Then take a screenshot and type down. ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। अब आते हैं सर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आते हैं सर हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, है ना। चलो ये तो हमने कर लिया। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो सर, देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। क्या बोला गया है सर, हमारे पास 2 टू द पावर 4 इंटू -3 टू द पावर 3, है ना। चलो तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, है ना। देखो तो सिंपल क्या करना है, जो भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है ना उसको पहले एक करके सॉल्व कर। जैसे हमारा 2 टू द पावर 4 है, इसको सॉल्व करो सर। इसको लिखो सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फिर सर ये -3 टू द पावर 3 है, तो इसको लिखो सर -3 इंटू -3 इंटू -3, है ना। अच्छा तो ये आ जाएगा सर, सिंपल है हमारे पास। देखो सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस का 16 क्योंकि सर सब प्लस में है, इनटू सर ये देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस सर माइनस, फिर आएगा माइनस 3 3 9 9 3 27, ये भी सर माइनस का 26, माइनस का 26। अब क्या है सर, देखो ये गया प्लस में और ये गया माइनस में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 16 इंटू 27, चलो मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 27 मल्टीप्लाई करो, 26 जा 7 6 42, 4 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है। फिर 2 से 2 छक्के 12, 1 2 एकम 2 1 3, ये हो गया 2 3 4 यानी 436, 432 माइनस का 432। अच्छा बहुत बच्चे बनाने भी दिया था माइनस का 432। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, सबसे इंपोर्टेंट प्रॉब्लम ये आएगा कि बहुत बच्चे जब तो कहां गलती करेंगे, ये माइनस के मल्टीप्लीकेशन। तो हमें इसका ट्रिक बताते हैं, तरीका सिखाते हैं। देखो अगर हमारा एक्सपोनेंट ऑड नंबर होता है तो उसका देखो क्या है, देखो माइनस में आता है। अगर एक्सपोनेंट ऑड नंबर में होगा देखो ये माइनस में है, अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर होगा देखो वो प्लस में है, देखो आया प्लस में, आया प्लस में। अगर एक्सपोनेंट माइनस में ऑड नंबर होता है तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा माइनस में आएगा, मतलब गुना करने में माइनस में आएगा। अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर होगा तो उसको गुना करने में देखो प्लस का 16, देखो यहाँ प्लस का 16 है ना, यहाँ माइनस का 3 का ऑड पावर में क्या है माइनस का 27 है, समझ में ना। अच्छा अब देखो हमें करना क्या है, ध्यान समझेंगे। इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन में अगर आपको कराता हूँ, अगर मैं बोला आपको -2 टू द पावर 3 इंटू -5 टू द पावर 3, बताइए क्या होगा आंसर इसमें। -2 टू द पावर 3 इंटू -5 टू द पावर 3, बताइए क्या होगा आंसर। टेक योर टाइम। ऑड पावर है तो इसका आंसर हमारे किस में लिख रहा है सर, माइनस में लिख रहा है। -2 2 के पावर 3 माइनस में आएगा, -5 के पावर 3 ये भी माइनस आएगा, फिर देखें माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हाँ चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। सिंपल है सर, सिंपल है सर। क्या लिखा है इसको, -2 की पावर 3 दे लिखो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू सर -5 3 टाइम्स, -5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। सर क्या आएगा देखो सर, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है सर माइनस का 8 इंटू देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 50 25 25 बचे 125, माइनस का 125, फिर क्या है सर हमारे पास देखो माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर 125 में किसी को लगाएंगे 8 से, तो 8 बजे 40 4
8 दूनी 16, 4 20, 2 8 बटा 8 और 2 10, ये गया प्लस का 1000, प्लस का 1000 लिखो या 1000 लिखो, बात बराबर है। प्लस का 1000 लिखो या 1000 लिखो, बात बराबर है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड जल्दी करेंगे। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। तो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे, है ना। आराम से टाइम लेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। चलो या टेक योर टाइम, मैं तो आपको थोड़ा टाइम भी देता हूँ। तो आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। -2 to the power 3 into -10 to the power 3। लास्ट 30 सेकेंड। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। अभी यहाँ पे -2 to the power 3 इंटू -10 to the power 3, -2 to the power 3 इंटू -10 to the power 3। इसका मतलब सर हमें क्या करना है सर, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इंटू -10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलो दिया जाएगा तो हमारे पास माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 10 को 3 टाइम्स तो ये हो गया 1000। क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, और 8 इंटू 1000 8000, प्लस का 8000 जो कि बराबर 8000 के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट। आया समझ में? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करते जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर देंगे। ग्रेट, जैसे कि रोशन लाल नाम है जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ कितना प्यारा सा उन्होंने बनाया कॉपी में, बहुत बढ़िया। या ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा। सारे बच्चे इसी तरह कोशिश करेंगे कॉपी बनाने, है ना। ऐसे में चलो अब आते हैं, मतलब अब आते हैं सर नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत ही आसान है।
सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर, है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बढ़ने से पहले एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सर स्क्वायर का मतलब होता है ना कि हमारा एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए सर, एक्सपोनेंट होना चाहिए सर 2, क्या होना चाहिए सर, एक्सपोनेंट 2। जैसे कि 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2। जैसे इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे सर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2। कैसे रीड करेंगे, हाउ टू रीड इट, 2 टू दी पावर, इसको कैसे रीड करेंगे सर 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2। इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे सर 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर 2, ऐसे रीड करेंगे। दूसरी भाषा क्या भी बताया कि सर जिसका एक्सपोनेंट 2 होता है ना उसको सर हम स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना, तो इसको ऐसे ही बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर, या ऐसे बोलेंगे सर स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2। इसको कैसे बोलेंगे सर स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3। इसको कैसे बोलेंगे सर स्क्वायर ऑफ 4। यानी सर इससे क्या सीखने को मिला सर, इससे ये सीखने को मिला कि जो स्क्वायर है वो कुछ अलग सा नहीं है, सिर्फ उसमें एक्सपोनेंट को फिक्स कर दिया जाएगा, क्या कि इसका एक्सपोनेंट 2 हो, यानी एनी नंबर हुज एक्सपोनेंट इज 2 इज नोन एज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, है ना। यानी 2 टू दी पावर 2 को क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ 2, उसके स्क्वायर। यानी अगर एक्सपोनेंट को हम 2 फिक्स करते हैं, यानी अगर हम एक्सपोनेंट को 2 फिक्स करते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। आज समझ में, अगर मतलब हम एक्सपोनेंट को 2 फिक्स करते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। यानी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है सर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 2 होगा तो वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। आज समझ में यहाँ तक, है ना। चलो अब आते हैं सर कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, सेम इसी तरह, सेम इसी तरह कि सर अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो है वो हो जाए 1/2, एक्सपोनेंट क्या हो जाए सर 1/2। जैसे कि एक एग्जांपल पूछे मैं आपसे 2 टू दी पावर 1/, इसको कैसे बोलोगे, इससे बोलोगे सर आप 2 टू दी पावर 1/, 2 टू दी पावर क्या बोलोगे 1/2। दूसरी भाषा में क्या बोलोगे सर, दूसरी भाषा में बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 2। असल में यानी सर जिसकी एक्सपोनेंट 1/2 होती है उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। यानी अगर एक एग्जांपल जैसे समझे, मान लीजिए 4 टू दी पावर, यहाँ पे देखो 1/2, कैसे बोलेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर 4 टू दी पावर 1/2, 1/2। या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे सर हम स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। यानी स्क्वायर रूट को हम क्या बोल देंगे सर दूसरी भाषा में कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोल दिया, 4 टू दी पावर 1/2 बोल दो, ऐसे बोल सकते हैं ना आराम से। चलो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वर्क जल्दी करेंगे। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वर्क कर देंगे। यानी इसका मतलब अगर आपको रॉकेट साइंस कुछ नहीं होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की घातांक, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 2 आ जाए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में 1/2 आ जाए, किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में 1/2 आ जाए उसे स्क्वायर रूट, और किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में 2 आ जाए उसे हम स्क्वायर करते हैं। इज इट ओके। चलो अब आते हैं मूव ऑन टू क्वेश्चन। अगर मुझे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सबसे पहले इसको वैल्यू तो आपने क्या लगा मुझे पता है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं, देखो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ेंगे सर क्या 6 टू दी पावर 2, या दूसरा तरीका क्या पढ़ेंगे सर स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 6। असल में दोनों के दोनों सही हैं, आप जैसे पढ़ो। लेकिन सर अभी हमने स्क्वायर इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको एक पता चल जाए कि सर जिसका एक्सपोनेंट हम 2 फिक्स कर दे, यानी एक्सपोनेंट 2 वाले एक्सपोनेंट को हम हमेशा क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। यानी यहाँ से क्या सीखना हमने कि सर 2 वाले एक्सपोनेंट को क्या बोलेंगे हमेशा, हाँ एक्सपोनेंट सर उसको क्या बोलेंगे हमेशा स्क्वायर बोलेंगे।
बल्कि इसको सॉल्व करने तो बहुत आसान है, अभी मैंने सिखाया भी। सर कैसे सॉल्व करेंगे, 6 टू द पावर 2 या स्क्वायर ऑफ 6 क्या होगा सर, इसका मतलब 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इज हाउ मच 36, इज हाउ मच 36। चलो ठीक है, इसी बार बताओ सर बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 2 या स्क्वायर ऑफ 5। अब दोनों को बोलेंगे ना, क्योंकि हमने सीखा ना स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी एक्सपोनेंट में 2 हो। स्क्वायर ऑफ 5 बोलो या 5 टू द पावर 2 बोलो, बात बराबर है, बात बराबर है। क्लियर। चलो इसका मतलब हो गया सर, इसका मतलब हुआ 5 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 5 इंटू 5 इज हाउ मच 25। इन द सिमिलर वे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 या 10 टू द पावर 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 या 10 टू द पावर 2। क्या है सर, वो हो जाएगा 10 टू द पावर 2 मतलब ये हो गया सर 10 इंटू 10 इज हाउ मच 100, इज हाउ मच। हाँ चलिए, व्हाट इज द पावर ऑफ 4 टू द पावर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर 2, क्या बोलेंगे सर 4 इंटू 4 इज हाउ मच 60। then take a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y, yeah grade 16 grade, then take a screenshot and type double y, है ना। चलो ये तो समझ में आ गया, हमें आसानी से हमने समझ लिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी पावर क्यों। अब आते हैं सर स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट में समझते हैं, मैंने सिखाया सर स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए सर, एक्सपोनेंट क्या होता है सर, एक्सपोनेंट इज 1/2, एक्सपोनेंट इज क्या होता है 1/2। अब देखो सिंपल से देखो, यानी किसी भी नंबर, जैसे मान लो मैं बोलूं, अगर आपको मैं बोलूं कि 4 टू द पावर 1/2, तो एक लिखने का तरीका ये है, मतलब सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि हाउ टू राइट द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, ये सबसे इंपोर्टेंट, ये सबसे इंपोर्टेंट आपको समझना। हाँ, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है सर, किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में 1/2 हो, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट, है ना, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट, है ना। दूसरा तरीका क्या है सर लिखने का, इसको आप दूसरे तरीके में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप रूट बना के, यहाँ हो गया सर 4। देखो यहाँ पे 2 हम लिख भी सकते हैं, नहीं यानी यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों तरीके से लिखा जाता है। हम यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं, नहीं 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों बात बराबर है। अगर नहीं लिखे तो हम मान लेंगे कि हाँ यहाँ पे 2 छुपा हुआ है ना। इन दो तरीके से हम स्क्वायर रूट को लिखते हैं, 4 टू द पावर 1/2, या फिर इसको ऐसे रूट के अंदर भी हम लोग डाल के लिखते हैं। ये दोनों तरीके समझ में आया आप कैसे लिखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं कि आपको लिखना है 86 टू द पावर 1/2 है, तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ आप लिखेंगे 2, यहाँ हो गया सर 86, ऐसे लिखो। चाहे आप 2 लिख भी नहीं भी लिखोगे, बात बराबर, लिख भी सकते हैं 2 और नहीं भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, समझ में। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते जल्द करेंगे। क्लियर है। चलो अब आती है बात कि सर ये तो समझ में आ गया कि कैसे हम इसको लिखेंगे, आउटराइट कैसे इसको हम लिखेंगे। अब रहती बात की सर जैसे कि स्क्वायर हमको सॉल्व करना था, तो जितनी पावर थी 2 टाइम्स सर हमने सभी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, लेकिन सर स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, चलो इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा दिया। क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, ताकि हम यहाँ पे यूज कर सकेंगे स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए, है ना। तो चलिए आज की क्लास में, टुडेज क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या रिवाइज करके आना है, समझ लो आपको रिवाइज करके आना है, आपको रिवाइज करके आना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको रिवाइज करके आना है। ये क्या करना है, आपको रिवाइज करके आना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं फिर से लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको रिवाइज करके आना है। क्यों रिवाइज करना है कि अगर आपको ये अच्छे से आएगा तब आराम से आप स्क्वायर रूट को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यू हैव टू सॉल्व इजिली स्क्वायर रूट, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे स्क्वायर रूट का, इफ यू नो अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिए होगे तो आप आराम से स्क्वायर रूट को सॉल्व कर पाओगे। या सी यू सून। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। सुमित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ये बच्चा मुझसे लगभग
मतलब 2 ईयर से ज्वाइन किया हुआ। चलो आज आपको मतलब बहुत दिन के बाद मैंने अपनी क्लास में देखा, कोई बात नहीं, रेगुलर बाबू क्लास में आया करो, है ना बाबू? ठीक है, चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। या ग्रेट, एक्साइटेड फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट